हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सभी अभी बहुत सारी बातें चल रही है, कमेंट्स चल रहा है कि मैथमेटिक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है और मैथ्स के पेपर के कारण से बहुत सारे लोगों का जेईई मींस क्रैक नहीं हो पा रहा है। सो आज से हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डे 1 से जेईई मींस में जो क्वेश्चन 2026 में आए हैं, मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे ईजी है या टफ है या फिर डुएबल था भी कि नहीं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप बताना कमेंट में कि क्या सच में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था या इजी था। तो लेट अस डू। सो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है कोसेक 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेक 10 डिग्री है। तो एक बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है आपको और इसमें छोटा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों को आता है तो वो डेफिनेटली इसको ईजिली बना सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है, कोसेक 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेक 10 डिग्री। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। मैथ्स का जो होता है, जो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप मैथ्स में सॉल्व कर लो। उससे क्या होता है कि आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें 99 परसेंटाइल भी आ जाता है आपको। तो लेट वी डू द क्वेश्चन कैसा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कोसेक 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेक 10 डिग्री है। तो आप क्या करना है, इसको कोसेक को कन्वर्ट कर देना 1/sin के फॉर्म में। तो 1/sin 10 डिग्री हो जाएगा, रूट 3 वैसे ही रहेगा 1/cos 10 डिग्री हो जाएगा। तो लेट डू वन बेसिक एलसीएम ना, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। सो sin 10 डिग्री हो गया, ये cos 10 डिग्री है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, cos 10 डिग्री हो जाएगा माइनस रूट 3 टाइम्स हो जाएगा sin 10 डिग्री। बस इतना ही समझना था। इसमें बेसिक सा दो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। पहला फॉर्मूला दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है आपके दिमाग में कि साइन थीटा कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? तो आपको ये याद तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का एग्जैक्ट फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता। बट अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। यस, अगर आप क्या करते जस्ट 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये क्वेश्चन बन जाता है, आपके हाथ में हो जाता। तो क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ किए हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिक आइडिया आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो नीचे वाली जो वैल्यू है साइन 2 थीटा बनेगा, मीन्स क्या होगा, साइन 20 डिग्री बन जा रहा है। नीचे का काम आपने कंप्लीट कर लिया। जस्ट ऊपर की पार्ट है उसको देखते विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी छोटा सा एक लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए cos 10 डिग्री है माइनस रूट 3 साइन 10 डिग्री है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या? एक बार दिमाग लगा कर देखो, कहीं पर कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है कि cos 10 डिग्री माइनस रूट 3 साइन 10 डिग्री, ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है? सोच के देखो। यस, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है आपको, कुछ खास नहीं करना। ये 2 तो बाहर रहने दीजिए। आपको करना क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस में देखिए कहाँ ये पार्ट क्या हो, 1/2 करना है। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 1/2 cos 10 डिग्री माइनस रूट 3/2 साइन 10 डिग्री। ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने बेसिकली बनाया ही होगा। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये ए कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ पैटर्न याद है? एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद आया क्या फॉर्मूला होता है? एग्जैक्टली राइट, फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। बस यही फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है। आपको करना क्या है, ये 2 आपका 2 आप चाहे तो इवन आपको मल्टीपल में पैटर्न भी दिख रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, कॉस, ये कितना डिग्री आ जाएगा, देखिए इसको कॉस आप 60 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 10 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री, ये दिख रहा है। अब बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ये सॉल्व किया है। इसका देखिए
मैंने बेसिकली क्या क्या किया आप देख रहे हैं। पहले कोसेक था उसको 1/sin में कन्वर्ट कर दिया, सेक था उसको 1/cos में कन्वर्ट कर दिया, एक बेसिक एलसीएम ले लिया। एलसीएम होने के जस्ट बाद मैंने ये लॉजिक लगाया कि ऊपर और नीचे मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लूँ, दैट इज़ 2। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल नहीं सॉल्व किया, पहले नीचे का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक फॉर्मूला लगाया 2 sin थीटा cos थीटा का, उसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया sin 2 थीटा में, मीन्स sin 20 बन गया है। अब ऊपर का पार्ट में थोड़ा एक मैथमेटिकल लॉजिक लगाया कि इसमें 1/2 का अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ तो इस ग्रुप में एक फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा। तो ये 1/2 का आपको मल्टीप्लाई किया है, तो जितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आपने या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 से आपको 1/2 से डिवाइड किया है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक लगाना है। अब ये 1/2 कॉस में कब आता है? कॉस में 60 में आता है, cos 10 ऑलरेडी अवेलेबल है। और √3/2 साइन में कब आता है? 60 डिग्री में आता है। तो ये फॉर्मूला बन चुका है। आपको इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? आपको 2 to the 4 आप अलग कर लीजिए, और ये क्या बन रहा है? cos A cos B माइनस sin A sin B, मतलब A प्लस B मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री बन जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय आपके पास sin 20 है। अब इसको और कन्वर्ट करिए, 4 आपका मल्टीप्लाई किए। अब इसको लिख सकते हैं, cos को आप कन्वर्ट कर दीजिए, cos को इवन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं आप? 20 डिग्री लिख सकते हैं, और sin 20 वैसे ही रखेंगे आप। अब हो चुका है आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 20 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे आप? sin 20 लिख देंगे। तो ये दोनों पार्ट कैंसल आउट हो गया, तो आपका आंसर 4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो कितने बच्चों का ये सेम आंसर आ चुका है? अगर जितने बच्चों से बना होगा तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन RD शर्मा का क्वेश्चन है। तो अब जब RD में सिंपल देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं बहुत सारे मल्टीपल बुक्स बनाता हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि पहले जो भी बुक बनाते हो पहले बेसिक्स का ठीक कर लो, पूरा कंप्लीट करो बुक को, उसके बाद मूव फॉर अदर बुक्स। ठीक है, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।